एक 14 साल की लड़की जिसका घर के अपने ही कमरे में मर्डर हो गया। पहला शक नौकर पे गया, फिर नौकर भी मरा हुआ मिला। जांच आगे बढ़ी तो नए ट्विस्ट सामने आते गए। पेरेंट्स पर लगाए गए इल्ज़ाम, पुलिस की गलतियाँ, मीडिया ट्रायल और एक ऐसा फैसला जिसमें सच आज भी धुंधला है। यह है इंडिया का सबसे कंफ्यूजिंग मर्डर केस, आरुषि तलवार मर्डर केस। कभी कभी सच सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। आरुषि तलवार का केस भी कुछ ऐसा ही है। आरुषि तलवार 14 साल की एक ब्राइट स्टूडेंट थी और नोएडा के एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ती थी। उसके पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार दोनों ही डेंटिस्ट थे और अपना क्लिनिक चलाते थे। फैमिली अपर मिडिल क्लास थी और एक सेटल और कंफर्टेबल लाइफ जीती थी। उनके साथ उनके घर में उनका डोमेस्टिक हेल्प, उनका नौकर हेमराज भी रहता था। सब कुछ नॉर्मल लगता था, पर 15 मई 2008 की रात ने सब कुछ बदल दिया। 16 मई की सुबह आरुषि अपने ही बेडरूम में मरी हुई मिली। उसका गला काटा गया था और पेरेंट्स का कहना था घर लॉक था, घर में बाहर से कोई नहीं आया। तो सबसे पहले शक हेमराज पे गया क्योंकि वो मिसिंग था और पुलिस ने तुरंत ही कंक्लूड कर दिया कि हेमराज ही कल्प्रिट है। लेकिन 17 मई की सुबह एक और बड़ा शॉक मिला। घर के टेरेस से हेमराज की डेड बॉडी मिली और ये केस तुरंत ही एक डबल मर्डर केस बन गया। अब सवाल था कि एक ही घर के अंदर एक ही रात में दो मर्डर कैसे हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन हर नई बात ने और कंफ्यूजन पैदा किया। पहले सस्पिशन सर्वेंट्स पे गया, फिर राजेश तलवार को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने क्लेम किया कि उसने आरुषि और हेमराज को हॉनर किलिंग में मारा है। रीज़न, पुलिस कहती थी कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को उस रात एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था और गुस्से में आरुषि और हेमराज दोनों को मार दिया। लेकिन फॉरेंसिक एविडेंसेस क्लियर नहीं थे। क्राइम सीन कंटामिनेटेड था। क्राइम सीन पे केयरलेस इन्वेस्टिगेशन की वजह से बहुत लैप्सेस हुए थे। ब्लड सैंपल मिसहैंडल हुए, एविडेंसेस प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हुए और मीडिया ने हर छोटी बात को सेंसेशन बना दिया। बाद में केस सीबीआई के पास गया। पहली सीबीआई टीम ने सर्वेंट्स को सस्पेक्ट किया, फिर सेकेंड सीबीआई टीम ने थ्योरी बदल दी और पेरेंट्स पर केस बनाया। कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, वीक एविडेंस और अनक्लियर मोटिव के चक्कर में सच और कंफ्यूजन में मिक्स हो गया। 2013 में राजेश और नुपुर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको एक्यूज कर दिया क्योंकि एविडेंसेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। मतलब एक तरफ पेरेंट्स को गिल्टी ठहराया गया और दूसरी तरफ उन्हें फ्री कर दिया गया। आज भी आरुषि तलवार का मर्डर एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। इन्वेस्टिगेशन जितनी कंट्रोवर्शियल थी, उतनी ही कंट्रोवर्शियल उसकी कवरेज भी थी। न्यूज़ चैनल ने टीआरपी के लिए थियरीज बनाए। कभी आरुषि और हेमराज की सो कॉल्ड अफेयर की कहानी, तो कभी पेरेंट्स का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया। हर रोज़ एक नई हेडलाइन, हर रोज़ एक नई कॉन्स्पिरेसी। पब्लिक के लिए असली ट्रायल कोर्ट में नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन पे हो रहा था। और ऐसा लगा कि ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था, बल्कि एक स्पेक्टेकल बन गया था, जहां एक 14 साल की लड़की की मौत इंसाफ से कम और तमाशे से ज़्यादा जुड़ गई थी। तलवार कपल के लिए ये डबल पनिशमेंट थी। एक तरफ अपने बेटी की मौत का गम और दूसरी तरफ अपनी इमेज और इज्जत को बिखरते देखना। सोचिए, जिस वक्त उन्हें इंसाफ के लिए फाइट करना था, उसी वक्त उन्हें अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों से भी लड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इतने सालों बाद भी पब्लिक के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या तलवार सच में गिल्टी थे या सिस्टम ने उन्हें गलत तरीके से पनिश किया। ये केस हमें हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी मर्डर से ज़्यादा कंफ्यूजिंग उसकी कहानी होती है। ये थी फाइल आरुषि तलवार की। मैं हूँ विकी और आप सुन रहे थे एक और सच। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching. Bye. And don't forget to subscribe when I'm by.